नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के ऊपर एक बार फिर से गंभीर संकट मंडरा रहा है जी। वजह क्या है? वजह यह है कि जो दिशा सैलियान का जो मर्डर था, जिसको सुसाइड कहा गया, पुलिस ने सुसाइड कहा, उसको लेकर के एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट का यह कहना है, सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भाई मुंबई पुलिस इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रही है, जबकि दिशा सैलियान के पिता, आपको पता होगा दिशा सैलियान सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थी वो दिशा सैलियान, और उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। वो ऊपर से छलांग लगा दी थी वो नीचे, ऐसा कहा गया, लेकिन आरोप यह है कि उसका मर्डर हुआ और उसके 6 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर हो गया। उसके बारे में भी कहा गया कि सुसाइड हुई है। तो सुसाइड था कि मर्डर था, यह विवाद तो अभी भी चल रहा है। लेकिन इसको लेकर के अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि भाई दिशा सैलियान के पिता जब लगातार ये कहते रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो आखिर पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? अब ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस भारती एच डांगरे, मंजुषा देशपांडे, वो उनके पिता, दिशा सैलियान के पिता सतीश सैलियान की एक प्ली जो उन्होंने फाइल की थी, जिसमें ये अपील की गई थी, प्रे किया गया था कि भाई एफआईआर रजिस्टर हो और फ्रेश सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो उनकी बेटी की जो मौत हुई। तो देखिए, अब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने पूछा है कि भाई अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ है। अब पुलिस जो है उसने इंक्वायरी तो की और ये कह दिया कि भाई वो सुसाइड था, उसकी मृत्यु सुसाइड से हुई। लेकिन उनके पिता ने, दिशा सैलियान के पिता ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन पिछले साल फाइल किया और आरोप लगाया कि भाई उसकी बेटी का गैंगरेप हुआ था और मर्डर हुआ था। अब देखिए, दिशा सैलियान 8 जून 2020 को मृत्यु हुई। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो मलाड में है, वहां से वो ऊपर से नीचे गिर गई। अब पुलिस का कहना है कि सुसाइड था, पिता का कहना है कि नहीं, गैंगरेप के बाद यह हत्या हुई है। और उसके 6 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मृत्यु हुई थी। अब वो भी सुसाइड और मृत्यु, हत्या, इन दोनों के बीच में ये विवाद आज भी चल रहा है। अब ये जो दिशा सैलियान की जो हत्या हुई, उसको लेकर के उसके पिता का कहना है कि भाई नहीं, ये तो गैंगरेप है। और इसमें उन्होंने कई बड़े राजनेताओं का नाम लिया, जिनमें कि आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। तो आप सोचिए कि ये जो आरोप लंबे समय से ये लगते रहे हैं कि दिशा सैलियान की मृत्यु में कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का हाथ था, वो मामला एक बार फिर से जीवित हो रहा है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि भाई पिता के बार बार कहने के बाद भी ये एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ। जस्टिस डांगरे ने पूछा कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई संदेह व्यक्त कर रहा है कि भाई ये सुसाइड नहीं है, दिशा सैलियान का सुसाइड नहीं है, मर्डर है, तो तुम्हें कम से कम एफआईआर तो फाइल करनी चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। इतना तो तुम कर सकते हो। जस्टिस डांगरे ने सवाल उठाया और जजों ने कहा कि अगर पिटिशनर एक कंप्लेंट कर रहा है तो कोर्ट को यह टेस्ट करना पड़ेगा कि जो, अगर एक्सीडेंटल डेथ की आपने रिपोर्ट दे दी तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पिटिशनर को क्यों नहीं दिए गए। देखिए, पिटिशनर को वो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए गए। भाई आपने एक्सीडेंटल डेथ का एक केस बना दिया, तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स उसके पिता को क्यों नहीं दिए? ये तो आपको देना चाहिए था। आपने चूंकि नहीं दिया, इससे तो और संदेह पैदा होता है। अब देखिए, फरवरी 2022 में दिशा के पिता ने यह आरोप लगाया कि जो कुछ राजनेता हैं वो उसकी बेटी का नाम बदनाम कर रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं उसकी मौत के पीछे। अब उन्होंने एक रिट प्ली फाइल किया था 2025 में, जिसमें कहा कि उनको शुरू में ऐसा लगा कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसकी बेटी के डेथ के बारे में वो जेन्युइन था, लेकिन बाद में पिता को ऐसा लगा कि भाई ये कवर अप था। पुलिस ने उसका विरोध किया, लेकिन पिता का यह कहना है कि वो कवर अप था।
पुलिस ने यह भी कहा कि भाई जो 2023 की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें भी यही समझ में आया कि सुसाइड है, लेकिन पिता का कहना है कि नहीं। अब ये सोमवार को जो सुनवाई हुई तो दिशा सलियान के लॉयर ने क्लेम किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो दी गई उनको वो 5 साल के बाद दी गई। 5 साल के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, तो बहुत सारे झोल हैं इसमें। पिटिशनर ने मतलब दिशा सलियान के पिता ने यह भी क्लेम किया कि जो पुलिस रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी ये सबमिट होना चाहिए था लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन इसको सबमिट किया गया एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने। मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसीड्यूरल लैप्सेज हैं, जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। अब जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है शिशिर हिरे, ये पुलिस के लिए उन्होंने कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने तो री इंक्वायरी ऑर्डर किया था और दोनों बार रिपोर्ट जो आई वो कहती है कि अननेचुरल डेथ था, लेकिन ये सुसाइड था। तो कोर्ट ने पिटिशनर के लॉयर को कहा कि भाई आप एक लिस्ट बनाइए डेट्स की और इवेंट्स की, ताकि सब कुछ पता चल सके कि जो दोनों पक्षों के दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और बाद में इस महीने के बाद में लास्ट में इस हियरिंग को फिर से उन्होंने डेट पे रखा है। तो बात यह है, इस मामले की गंभीरता यह है कि दिशा सलियान के पिता लंबे समय से कह रहे हैं कि भाई आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर फाइल होनी चाहिए। मार्च 2025 में ही सतीश सलियान वो बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी की डेथ में फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, और सीबीआई की जांच की मांग थी उनकी। आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर और सीबीआई की जांच, ये उनकी मांग थी और अब उसी की सुनवाई अभी चल रही है। सतीश सलियान का यह मानना है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके बाद उसका मर्डर हुआ और पॉलिटिशियंस ने उनके डेथ को कवर अप करने की कोशिश की और इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ पाई और ये उनकी जद्दोजहद पिछले 5 साल से चल रही है। अब देखिए, पहली बात ऐसा नहीं है कि कोई आदित्य ठाकरे का नाम इस तरह से दिशा सलियान की मृत्यु में सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसका मर्डर हुआ और कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है आदित्य ठाकरे से। दिसंबर 2022 में भी इस तरह की मांग रखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ये मांग की थी और जो एकनाथ शिंदे का जो ब्रेक अवे सेना फैक्शन था उसने भी कहा था कि भाई आदित्य ठाकरे का एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन आदित्य ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब दिशा सलियान के पिता तब से ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई उनकी बेटी का रेप हुआ, मर्डर हुआ और ये जो सुशांत सिंह राजपूत जो 6 दिन बाद उनकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई, अब उसमें वही कहना है कि वो सुसाइड थी, पुलिस का कहना है, लेकिन मर्डर का आरोप उसमें भी लगता रहा है। अब दिशा सलियान के पिता का कहना है कि भाई ये सब कवर अप किया गया है और उसमें प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं जिनमें कि आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। तो देखिए, आरोप जो है बड़ा गंभीर है और एक बार फिर से ये मामला सामने आ रहा है। तो एक तो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है पॉलिटिकल फ्रंट पे इतने सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, आप देख लीजिए कितने सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है। एक तो उनके सारे सांसद भाग गए, उसके बाद उनके विधायकों पे नजर है एकनाथ शिंदे की, जो कुछ भी उनका बचा है सब खत्म हो रहा है। सांसद भाग गए, विधायक भागने वाले, कॉरपोरेटर भी भागने वाले हैं, वो भी एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है। ऐसे में जब पॉलिटिकल फ्रंट पे वो इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये आदित्य ठाकरे वाला मामला फिर से सामने आना और कोर्ट का ये कहना कि भाई पिता के बार बार कहने के बावजूद तुम एफआईआर क्यों नहीं फाइल कर रहे हो, अब इस महीने के आखिर में फिर से सुनवाई होगी तो पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। और अब चूंकि सरकार भी वहां बदल गई है, अब देखना होगा कि सरकार का भी क्या रुख होता है और क्या दिशा सलियान के पिता जिस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं क्या उन्हें वो न्याय मिलेगा। भाई एक पिता अगर कहता है कि कम से कम एफआईआर तो फाइल कर लो और इन्वेस्टिगेशन तो करो मेरे जो आरोप हैं, कोर्ट ने यही कहा कि भाई तुम एफआईआर तो फाइल करो और उसकी जांच करो। पिता बार बार कह रहा है, तुम इसकी बात नहीं सुन रहे हो। अच्छा, आप याद कीजिए तो दिशा सलियान के पिता ने सिर्फ आदित्य ठाकरे का ही नाम नहीं लिया था, उन्होंने मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर का भी नाम लिया था। और
ये कहा था कि उनके ऊपर आरोप है कि भाई कुछ लोगों के नाम ना लिए जाए, मतलब उनके ऊपर आरोप था कि वो जिन पॉलिटिशियंस का नाम ले रहे हैं उनका नाम नहीं लिया जाए। उनका ये आरोप था कि उनकी बेटी के ऊपर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था साइकोलॉजिकली। कौन कौन से लोग थे उसमें? जिसमें आदित्य ठाकरे के एसोसिएट्स थे, और ये दिशा सलियान का जो फियांसे था रोशन राय, उसका भी नाम लिया था उन्होंने। बहुत सारी बात उन्होंने कही थी कि भाई ब्लड स्टेन्स नहीं थे, इंजरी जो है वो अगर 14 फ्लोर से कोई नीचे गिरता है अपार्टमेंट से तो जिस तरह की इंजरी होनी चाहिए वो उस तरह की इंजरी नहीं थी। बहुत सारे लूप होल्स की उन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी की जो मृत्यु है वो कई तरह के संदेह पैदा करती है, और ऐसे में उनकी जो मांग है वो जायज है, और कम से कम एक पिता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। भाई आदित्य ठाकरे कोई कानून से ऊपर थोड़े है। अगर आदित्य ठाकरे के ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगाता है, सोच लीजिए अगर मान लीजिए ये आदित्य ठाकरे नहीं होते, कोई सामान्य व्यक्ति होता और इस तरह के आरोप लगते, तो क्या इसकी जांच नहीं होती? जांच कराने में क्या आता? आदित्य ठाकरे को तो खुद सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हम इसमें जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कर लो जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आप इस तरह की जांच से भागते हैं, एक पिता की भावनाओं का बार बार आप अपमान करते हैं, तो संदेह तो पैदा होगा, जो किसी भी तरह से ना तो आदित्य ठाकरे के हित में है और ना ही उद्धव ठाकरे के हित में है। इसलिए अगर पिता ये कह रहा है कि भाई मेरी बेटी का गैंगरेप हुआ है, मर्डर हुआ है, और कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे की संलिप्तता का आरोप लगा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आरोप ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो जांच करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, एफआईआर दर्ज होने दीजिए। अब देखिए शिवसेना का ये कहना रहा है हमेशा से कि भाई आदित्य ठाकरे को डिफेम करने की एक कोशिश है और इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, और वो आरोप लगाते रहे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनको परेशान कर रही है, उनके पिता को मोहरा बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आरोप इतने गंभीर हैं और मृत्यु से संबंधित है, एक दिशा सलियान, एक बच्ची जिसकी मृत्यु हो गई, भाई उसका पिता अगर कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज कर लो, तो ये आदित्य ठाकरे के हित में ही है कि इसमें एफआईआर दर्ज हो, पूरी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वरना लोगों की नज़र में आदित्य ठाकरे पे संदेह और बढ़ता जाएगा, और आज न कल सच्चाई तो सामने आने ही है। तो जिसमें जितना देर करेंगे आदित्य ठाकरे का ही नुकसान है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए जैसा कोर्ट ने कहा, और निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।